प्यारे बच्चों बोर्ड पर ध्यान दें। प्यारे बच्चों बोर्ड पर ध्यान दें। कहता है कि बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी का निर्देशांक कितना है 1 और 4। बाबू वृत्त जानता है तुम ना? वृत्त तो जानता होगा। ये हो गया वृत्त सर्किल और वृत्त हो गया बेटा। वृत्त में ई हो गया कौन सी व्यास। ई कौन सी हो गया व्यास। उस रेखा उस जीवा को कहते हैं जो केंद्र से होकर के गुजरता है। तो व्यास हो गया ये, इसका नाम है ए और कौन सी कहते हैं कि ए भी वृत्त का कौन सी है व्यास है। और इसका केंद्र कितना है बबुआ? इसका केंद्र कितना है? केंद्र को हम बबुआ ओ मान ले। और जरा देखिए तो क्या दिया है बबनी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए मतलब ए का निर्देशांक नहीं है। ए का निर्देशांक है क्या कहा है जी? बोलता का है। ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का क्या है? ए बी वृत्त का जिसका केंद्र कितना है 2- इसका केंद्र लिख दो 2 और कितना -3। 2- है ना। और ए का निर्देशांक नहीं है लेकिन बी का निर्देशांक दिया है। बी का निर्देशांक कितना 1, अब ए का नहीं है। ये कहा है ए का नहीं तो हम इसको मानेंगे x1 और y1। x1 और कौन चीज का है बबनी? x1 और y1 ही काहे मानेंगे भैया? x y का हम लोग शुरू से ही मानते आए हैं कि पहल का को 1 और दूसरा का को 2 हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा आई बिंदु ओ बाबू मेरा जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए तो क्या व्यास है तो व्यास का मध्य बिंदु केंद्र होता है। केंद्र जो होता है बीचे बीचे दम होता है व्यास के। नहीं मालूम नहीं मालूम। वृत्त के दम बीच वाला बिंदु को केंद्र कहते हैं कि नहीं? वृत्त में जो व्यास होता है व्यास का एकदम मध्य बिंदु होता है कि ना केंद्र? यस या नो? ये बात जिस बच्चा को पहले से मालूम है उसको दम समझ में आ रहा होगा और जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो हम उसको समझा दिए। हाँ ना बोलो यार। एकदम बीचे बीच बिंदु है कि ना है? तो वृत्त का केंद्र व्यास का कुछ होता है मध्य बिंदु होता है। तो बस अब इसको लिख दो यहाँ पर कि चूंकि वृत्त का केंद्र व्यास का कुछ होता है मध्य बिंदु होता है। वृत्त का केंद्र व्यास का कुछ होता है इसलिए मध्य बिंदु का निशान लगा दो। इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु का कौन चीज निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक को हम क्या लिखते हैं xy लिख लेते हैं विचलका को और विचलका को हम xy लिख लेते हैं ना बार बार जी। बोलिए मध्य बिंदु के निशांक के लिए क्या फॉर्मूला भी बताएं? x1 + x2 बट्टा में y1 y2 बट्टा में कोई दिक्कत है? चलिए x और y कितना दिया? विचलका को xy मानते हैं शुरू से। तो बोलो ये xy है कि ना है? xy कितना दिया है? माइनस नारा भैया शुरू से xy मान रहे थे। इसको 1 है इसको 2। तो बोलिए यहाँ से x वाला में x वाला जोड़ो x1 + x2 ना। x वाला में x वाला जोड़ो x1 + 1 बट्टा में कितना? फिर बोलिए y1 + 4 ना बट्टा में कितना 2 हो गया बबनी। अब जरा गौर से देखो तो प्यारे बच्चों ये x है कौन सी है? आई पूरा कौन सी है? x है। आई पूरा कौन सी है? बस वही वाला पुराना बात है ना। जब करके कौन सी करके जब करके लगा दो कि x वाला बराबर x वाला y वाला बराबर बोली चल बोल बाबू 2025 में 6 तारीख आ जाओगे। बोलो जल्दी तो कितना हो गया 2 बराबर x1 + 1 बट्टा में कितना 2। इधर बोलो -3 बराबर y1 + 4 बट्टा में कितना? कोई दिक्कत है? 4 से गुना कर दो। x1 + 1 बराबर 4 x1 बराबर 3 नहीं आया। इधर देखो 4 से गुना करो तो y1 + 4 बराबर -6 तो y1 बराबर
y1 बराबर 4 ऊपर नहीं जाएगा जी, -10। कोई दिक्कत है? उतारिए जनाब। हाँ प्यारे बच्चों, बोर्ड पर ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे। ए और बी क्रमशः इतना और इतना है। ए और बी क्रमशः इतना और इतना है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे ताकि AP बराबर 3/7, 3 कौन चीज 7 AB हो और P रेखाखंड AB पर हो। P जो है ना AB रेखाखंड पर है, तो सबसे पहले बबुआ AB रेखाखंड बनाओ। एक रेखाखंड बनाओ जिसका नाम दो कोई चीज AB नाम दीजिए। एक रेखाखंड बनाइए जिसका नाम कोई चीज दीजिए ए, और इसका नाम कोई चीज, और इसी पर है कौन चीज P, इसी पर बिंदु कोई चीज है। देखिए लास्ट वाला वर्ड में क्या लिखा है कि P रेखाखंड AB पर स्थिर हो। P कहाँ है? P कहाँ है बाबू? रेखाखंड AB पर है P, रेखाखंड AB पर है P। और क्या कहा है कि A और B क्रम से इतना इतना है। A कितना है बोलो तो? -2 और -2, और ये कितना है 2 और -4। ऐसे भी हम लोग के बीच में और दे देता है, जिसके बीच में हम लोग उसको एक किनारे किनारे रखते हैं। इतना तक हो गया। अब बोलिए P का निर्देशांक निकालना है। जिसका नहीं मालूम है उसको XY रख लेते हैं। अब अगली और कुछ कहा है कि AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7। तो देखो तो यहाँ पर दिया है कि AP बराबर 3/7 AB, 3/7 कौन ची, क्योंकि AP बराबर 3/7 कौन ची। तो बाबू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AP बट्टा AB बराबर कितना 3/, यानी AP और AB का रेशियो कितना है 3/7 का है। यानी कि हम इस बात को अगर इधर लिखें, इस बात को अगर हम इधर लिखे बबुआ, तो AP बराबर आपका कितना आ जाएगा, AP बराबर 3 आ जाएगा, है ना। और AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। देखो AP बराबर 3, अब AB बराबर, तो बताओ बाबू, इसलिए आपको PB कितना हो जाएगा, नहीं समझ में आया। देखिए यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, AP कितना है, कहाँ है AP, ई वाला है AP, देखो ये AP है, AP कितना, और पूरा AB कितना, पूरा है 7 गुल्ली, कितना गुल्ली, और ई कितना गुल्ली है, तो ई कितना बचा। फिर से देख बबुआ, AP कितना, A से लेके P तक, और A से लेके B तक 7 है। तो अगर AP 3 है तो AB कितना हो जाएगा, चलो 4 होगा कि ना होगा। इसलिए AB बराबर 4। कोई दिक्कत है? ठीक हो जाओ, गलती थोड़ी होगी, छोड़ो ना, गुनाह थोड़ी होगी। PB बराबर कितना आ गया, कोई दिक्कत तो बोलो। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अभी देख बाबू, वही वाला हो गया बात, M1 और M2। ये M1 हो गया, कुछ हो गया, यहाँ से X1 X2 है, Y1 Y2, बोलो कोई दिक्कत है? तो आप चुनना चाहते हो तो X1 X2 भी चुन लो, Y1 Y2 भी चुन लो, है ना। चुनना चाहते हो तो चुन लो, यहाँ से चुनिए जनाब। X1 बराबर कितना, X1 बराबर -2, Y1 बराबर -2, है ना। और कौन सी, X2 बराबर 2 और Y2 बराबर -4 बन जाएगा। अब देखिए, इसलिए बिंदु P का कौन सी निर्देशांक बराबर, बिंदु P का निर्देशांक बताओ बबुआ। बिंदु P का निर्देशांक हम कैसे बना के कहते हैं, बोलो। कहे थे ऐसे करके ना, XY ऐसे कहे थे बबुआ, MX प्लस MX बट्टा में M प्लस इधर MY प्लस MY बट्टा में M प्लस M। कोई दिक्कत है? 12 21 12 अब रख दो बबुआ मान, रखिए। M1 कितना है जनाब,
M1 3, M2 M1 कितना है 3, अब X2 2 देख लो 2 हो गया, अब प्लस M2 4 X1 माइनस 2 बट्टा में बोलो M1 प्लस M2 3 प्लस 4 इधर बोलिए M1 3 गुने माइनस है ना, माइनस रहेगा तो पोस्ट में लिख देना, ऐसे भी लिख सकते हो -4 आगे बोलिए 4 Y1 माइनस सब समझ में नहीं आ रहा सब कितना 3 प्लस अरे बाबू इतना 1000 मैथ बता रहे हैं तब क्लियर हुआ। चलिएगा सर क्या करें 3 दूनी 4 दूनी बट्टा इधर देखिए -12 प्लस -8 बट्टा 7 कोई दिक्कत है इधर बना दे हाँ नहीं वे दिखाई नहीं देगा ऊपर बना देते हैं बबुआ देखो इधर जगह है इधर 6 में से 8 गया तो कितना -2 बट्टा 7 और इधर देखो 12 वाट -20 बट्टा 7 यही आंसर हो गया। ठीक है चलो कर देखो सम चतुर्भुज कहता है कि एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में लेने पर 4 ठो शीर्ष है तो शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है, शीर्ष की कोची दिया हुआ है निर्देशांक दिया हुआ है। तो सम चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजा कोची बाबू बराबर हो। अब कोई भी कोण 90 डिग्री ना हो, कोई भी कोण 90 डिग्री इसको कहते हैं हम सम चतुर्भुज। कुछ कहते हैं बबुआ सम चतुर्भुज इसे कहते हैं। सुनिएगा जिसको चारों भुजा बराबर हो लेकिन कोई भी कोण 90 डिग्री ना हो। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा इसका नाम रख दिए A B C और कौन सी A का निर्देशांक बताइए जनाब। A का निर्देशांक 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 हो गया। सम चतुर्भुज के विकर्ण ई हो जाएंगे AC और BD, AC और कौन सी यहाँ पर भी मध्य बिंदु पर काटेगा लेकिन मध्य बिंदु से कोई लेना देना। तो सुनिए सब क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे क्या कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर देखिए किताब में भी दिया है कि 1/2 गुने उनके विकर्णों का गुणनफल। अब उनके कितने विकर्ण है 2 विकर्ण है। तो यहाँ पर बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बोर्ड पर ध्यान दे बेटा कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने है ना D1 गुने D2। D1 का मतलब हो गया पहला डायगोनल और D2 का मतलब हो गया दूसरा डायगोनल, यानी पहला विकर्ण गुने सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने D1 गुने यानी पहला विकर्ण गुने कोई चीज पहला विकर्ण आपका कौन है बबुआ। पहला विकर्ण आपका हो गया 1/, देखिए पहला विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण कोई हो गया BD हुआ कि ना। अब जरा याद करो बबनी AC अगर आपको निकालना है तो आप काची निकालिएगा। AC का मतलब दूरी, AC का मतलब दूरी तो A से लेकर C तक के दूरी। अब आपको BD निकालना है तो काची निकालिएगा। आपको बताइए दूरी किसी बच्चा को आता है निकाले? चलिए आता तो है। तो दूरी कैसे निकालिएगा जनाब? दूरी निकालिएगा तो बताइए दूरी निकालने में आपको बताए थे AC ना। बताइए रूट अंडर बोलो E घटाओ E ना तो 3 घटाओ कितना -1 तो +1 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर गुना ये वाला BD कैसे निकलेगा बोलिए रूट अंडर 4 प्लस 2 के माइनस प्लस हो जाएगा। ये देखिए 5 प्लस 1 के। बताओ इस बैच को पढ़ाने की जरूरत है? एकदम तेज है सारा बैच, इसमें के सारा लड़कन तेज है ना बालकन एकदम डोलाहे लगी थी देखने में।
है ना बबुआ? इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 3 अब 1 चौके 16 जीरो में से -4 है ना? चौके इतना मत छिलो बबुआ। 4 और 2 छके 36 प्लस 36 हो जाएगा। बोलो पढ़ाने की जरूरत है? 1/2। इधर देखो बबुआ 16 सेम है। इसका एकदम नया स्टाइल देखो बाबूराव वाला 6 16 कॉमन 1 प्लस। यहाँ पर भी नया स्टाइल देखो 2025 में 36 कॉमन 1 प्लस। बोलो लाइफ में कोई दिक्कत है तो बोलिए। 1/2 यहाँ पर देखिए 16 का वर्गमूल 4 रूट अंडर 2 16 36 का वर्गमूल 6 और रूट अंडर 2। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो बबुआ 1/2 के अच्छा 4 6 चौके 24 तो गुने 24 लिख दो और रूट 2 रूट 4 और रूट 4 के वर्गमूल 2 से 2 24 के मात्रक वर्ग मात्रक में क्षेत्रफल है बाबू तो लिख दो वर्ग मात्रक। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं। बताइए जनाब।